हाँ तबरेज भाई, अभी मैं वीडियोस देख रहा था तो तुम्हारे मैंने 2 वीडियोस देखा। ठीक है। एक जो आपने यहाँ पर अपने ऑफिस में लिखा है, ये जो चार्जेस है, ठीक है, ये फीस है, ये है जी। ठीक है। और दूसरा आपने जो डैम के पास बनाया, ठीक है, क्या 2 लाख रुपया कमा सकता है बंदा। तो इसके बारे में जरा मेरे को थोड़ा, बहुत सारे कमेंट्स भी आए, क्या बोले ये कैसे पॉसिबल है, और क्या लोग इंडिया से भी जा सकते हैं और दुबई से जाना हो तो कैसे जा सकते हैं? थोड़ा इसके ऊपर क्लैरिफिकेशन दोगे आप? ठीक है, बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। आज इस वीडियो में ना दिमाग खोल के रख दूंगा यूरोप के बारे में। पहले तो वेलकम बैक टू माय चैनल तबरेज मलिक। उम्मीद करता हूं सब अच्छे होंगे। 2 लाख की सैलरी और 2 से 2,500 गवर्नमेंट की फीस, ये दोनों को लॉजिकली समझना बहुत ज़रूरी है। मैंने बहुत बारीकी से समझाया था और मैंने ये भी बोला था कि अब वहाँ पे जॉब्स अवेलेबल है, बट उन लोगों के लिए जॉब अवेलेबल नहीं है जो 2 महीने में जाना चाहते हैं। क्योंकि यूरोप 2 महीने में जाना पॉसिबल नहीं है तो भाई, ठीक है। अब एक्सप्लेन करते गवर्नमेंट चार्जेस। देखो, गवर्नमेंट जो चार्जेस है, अपफ्रंट चार्जेस आपको समझना पड़ेगा कि अगर आप एक स्किल वर्कर हो या क्लीनर या स्किल वर्कर, स्किल और एसी टेक्नीशियन, प्लम्बर, सब जितने भी स्किल बंदे उनको से, हाँ, ब्लू कलर, उसको एक कोर्स करना पड़ता है जिसका नाम है प्री डिपार्चर कोर्स। वो आपको प्रोसेस चालू करने के पहले स्टार्ट कर लेना है इस कोर्स को। मतलब आपका प्रोसेस चलता रहेगा वर्क परमिट का, और आपको कोर्स क्यों करना है? क्योंकि जब वीएफएस में सबमिशन के लिए जाओगे ना, तो आपको प्री डिपार्चर मांगेंगे वो लोग कि भाई आपने किया है। प्री डिपार्चर का मतलब सिंपल है कि आपको नॉर्मल इंग्लिश आती है या नहीं आती है, आप माल्टीज कल्चर के बारे में कुछ जानते हो कि नहीं जानते हो, जिस कंट्री में जा रहे हो वहाँ का कानून क्या है काम करने का, वहाँ का कानून क्या है रहने का, वहाँ का कानून क्या है किसी के लीगल हेल्प लेने का। इस सब चीज़ों में ये चीज़ें जाननी ज़रूरी है, तो उसको बोलते हैं प्री डिपार्चर कोर्स। उसके बाद एक गवर्नमेंट की फीस आती है जिसको बोलते हैं आइडेंटिटी माल्टा फीस। आप एक सिंपल भाषा में कह सकते हो कि मोहरी का एक फीस जो होता है अपन 2,000-3,000 जो भरते हैं उसको फीस बोलते हैं। उसका 600 यूरो फीस है जो आपको गवर्नमेंट को भरना है, वो एजेंसी को नहीं भरना है। 250 भी गवर्नमेंट को भरना है, 600 भी एजेंसी गवर्नमेंट को भरना है। अब इसके बाद आपका वर्क परमिट आता है, लेकिन इस वर्क परमिट को काम करने के लिए एक एजेंट होता है, एक कंसल्टेंट होता है जो एक आपके चार्जेस लेता है। अब वो चार्जेस सबसे 1,000 ले या 10,000 ले, वो आप पे डिपेंड करता है आपने कैसा साइन या एग्रीमेंट किया उसके साथ, ठीक है। बाद में माथा पड़ी रो के फायदा नहीं है कि भाई मैंने इतना पैसा दिया था मेरा डूब गया। आप पहले क्लियर कर लो कि आप जो इनिशियल एडवांस दे रहे हो, भले 500 हो, 1,000 हो, 1,500 हो, 2,000 हो, यूरो में बात कर रहा हूं, क्या वो वापस होगा कि नहीं होगा? 90% केस में नहीं, 99% केस में वो रिफंडेबल नहीं होता। क्योंकि निजाम भाई, आप भी रेंट देते हो, आप भी स्टाफ का पैसा देते हो, आप भी टेलीफोन भरते हो, आपका भी खाना है, आपका भी बस से टैक्सी गाड़ी आना जाना है, तो पैसा कौन देगा? आप किसी के लिए फ्री में तो नहीं बैठे हो ना। सारे डॉक्यूमेंटेशन चार्ज होते हैं, इंटरनेशनल कॉल होते हैं, मेल्स होते हैं, फॉलोअप होते हैं, उसके लिए एडवांस पेमेंट लिया जाता है जो 500 से 1,000 यूरो होता है, जो लगभग 5,000 रुपए तक समझो। वो आपको कभी भी रिफंड नहीं मिलेगा। ये वीडियो में मैं क्लियर बोलना चाहता हूँ किसी को भी। और प्लस जो आपने गवर्नमेंट को फीस पे किया हो तो आपको वापस मिलता नहीं है। ये आप लोग जरा गौर से सुनना ये चीज़, वही मैं क्लियर कर रहा हूँ कि ये चीजें नहीं होगी। अब जब आपके वर्क परमिट आ जाता ना भाई, तो उसके बाद आपको गवर्नमेंट को ही वीएफएस का 250 यूरो, मतलब लगभग 1,000 दिरहम होता है, और 150 यूरो गवर्नमेंट का फीस है वीएफएस का, जो एम्बेसी का फीस होता है, वो आपको अंदर देना है। उसके अलावा इंश्योरेंस लोगे, डमी टिकट लोगे, आप हाउसिंग और एक होता है होटल बुकिंग करोगे, जो कि महंगा जाता है, सबसे ज्यादा महंगा वही है। ये सब पेमेंट एक बार आप कर देते हो ना, और आपका अगर वीजा रिफ्यूज हो जाता है तो आपको ये पेमेंट कभी भी समझो नुकसान है, आपका गया नहीं मिलेगा आपको। ये बात क्लियर होना चाहिए लोगों को। हाँ, यही सब कंफ्यूजन है, इसलिए तो आपने जो बोला ना वीडियो बनाया, मतलब एक बार जरा जो अब वीजा आ गया फॉर एग्जांपल 19% रेशियो माल्टा का, क्योंकि आपने प्री डिपार्चर कोर्स कर लिया। और होटल इंडस्ट्री वालों के लिए अलग मसला है, उसके लिए एक अलग कोर्स करना पड़ता है, स्किल पास, ठीक है। और जैसे हाउसकीपिंग, बारटेंडर, मैनेजर, इस लेवल के लोग स्किल पास करना पड़ता है, उसका 250 यूरो अलग लगता है। वो भी नुकसान होता है अगर आपको वीजा रिफ्यूज हुआ तो, लेकिन इसमें 90% वीजा रिफ्यूज नहीं होता है, ठीक है। अब लगभग 2 से 2,500 यूरो आपका चला गया अगर वीजा नहीं आया तो। अगर आपका वीजा आ गया तो अब आपको एजेंट, कंसल्टेंट कंपनी जिससे भी आपने टाइप किया है कि भाई मैं वीजा के बाद 1,000 दूंगा, 2,000 दूंगा, 10 दूंगा, 20, 30, 50, जो भी आपका डील है, वो आपको पे करके ट्रेवल करना है। करेक्ट। अच्छा, एक बात और पूछना, जैसे आपने बोला कि वीजा रिफ्यूज हो गया, हाँ, पेमेंट नहीं आएगा जी, तो क्या कैंडिडेट उसके लिए वापस रीअप्लाई कर सकता है? तो सेम फीस वापस होगा, लेकिन उसमें गवर्नमेंट जो बहुत सारी कंपनी वो इनिशियल फीस नहीं लेती है, क्योंकि ऑलरेडी उसे ले चुके हैं। ये भी चीज क्लियर हो जाएगा तो अच्छा ना, वापस से आप कर सकते हो, किसी को डाउट होगा, लेकिन आपको वापस से प्री डिपार्चर नहीं करना है, वो वापस स्किल पास नहीं करना है, लेकिन आपको 600 यूरो वापस से भरना है, 150 यूरो वापस से भरना है,
होटल का पेमेंट वापस करना है, VFS का फीस वापस करना है, डमी टिकट वापस लेना है, इंश्योरेंस वापस लेना है, और ये सब में फिर से 3 से 4 महीने का प्रोसेस हो जाता है। ठीक है, नंबर 1। अब बोलते हैं कि 2 लाख की सैलरी, जो 2 लाख की सैलरी मैंने कैसे बताया भाई, मैंने एक आइडिया बताया कि भाई फॉर एग्जांपल आपकी सैलरी, आप 8 घंटा ड्यूटी करते हो और 5 दिन खाली काम करते हो, 2 दिन काम नहीं करते हो और 8 घंटे की ड्यूटी करते हो, तो आपको 1050 सैलरी इन हैंड मिल जाएगी। ठीक है भाई, उसमें आप 150 यूरो टैक्स काट लो एग्जांपल के तौर पे, 900 बचा। मैंने बोला लोगों को 200 में रूम मिलता है, लोग कमेंट करेंगे 250 में मिलता है, मतलब चलो 250 में रूम मिलता है, तो 900 में अगर 250 हो गया तो कितना बचा भाई? 650 बचा ना। 150 खाने का आपका गया तो कितना बचा? 500 यूरो। 500 यूरो कितना हो रहा है इंडिया के हिसाब से? 55,000 रुपया। ये मैं किसके लिए बोला भाई? जो नॉर्मल 8 घंटे की ड्यूटी करेगा। लेकिन आप अगर यूरोप जा रहे हो तो 100% 99% बंदे ओवर टाइम करते हैं। अब जब 2 घंटा ओवर टाइम करोगे तो सैलरी का 1.5 मिलता है, सबको मालूम है 1.5 गुना मिलता है। 4 घंटा करोगे तो आपको 1.5 इंटू 4 आवर कर लो, कितना कमाओगे? लगभग 400 से 600 यूरो कमाओगे। और अगर खुद और आप सैटरडे मेहनत करते हो, जाके डबल सैटरडे करते हो, तो आपको इंटू एक्स सैलरी मिलती है। ठीक है, तो उसमें कम से कम 400-500 यूरो कमाता है। तो ये 2000 तब होता है। मैंने कभी ये वीडियो में नहीं बोला कि 8 घंटा कमा के 2000 कमा सकते हो, नहीं बोला मैंने। दूसरा, अब जब बंदा फॉर एग्जांपल 2000 कमा लिया तो उसका टैक्स भी 200 रुपया रहेगा। ये नहीं कि 150-100 रुपया रहेगा, उसका टैक्स 200 देना। जितना इनकम वैसा टैक्स। 250 खाने का, अब 150 रुपया खाने का, 250 रहने का। 150 लोग बोलते 150 में खाना नहीं होता। मेरे भाई मेरे बंदे खा रहे हैं 120 में, 130 में। अगर तुम दारू पी रहे हो, डांस बार जा रहे हो, बाकी चीजें कर रहे हो, तो उसका कैलकुलेशन तुम इसमें नहीं कर सकते हो ना। ठीक है, ट्रांसपोर्ट फ्री है माल्टा में, कोई चार्जेस नहीं, वहां पे एक बार कार्ड बनाओ 26 यूरो का, फिर फ्री है, आपको नहीं देना है। तो ट्रांसपोर्ट जब फ्री है तो आप किस चीज के दारू जोड़ रहे हो? गलत बात है ना। आप रोज मटन चिकन खाओगे तो गलत बात है। आपको कॉम्प्रोमाइज हेल्थ के लिए ऐसा नहीं कॉम्प्रोमाइज करो, बट ये सब चीजें करनी पड़ेगी। ये हो गया। अब देखो मेरे पास हमारे जो एजेंसीज है माल्टा में, जो हमसे टाइप हुआ है यूरोप में, उनके पास क्लीनर का जॉब है भाई, क्लियर बोल रहे, क्लीनर का जॉब है, स्किल बंदों का जॉब है, होटल इंडस्ट्री का जॉब है। लेकिन आपको प्री डिपार्चर को स्किल पास करना पड़ेगा, तो हम अपनी एजेंसी से वहां पे बात कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं फिर से क्लियर कर दूं कि मैं जॉब रिक्रूटमेंट का काम नहीं करता, मैं वर्क परमिट का गारंटी नहीं देता, मैं वीजा की गारंटी नहीं देता, क्योंकि वर्क परमिट गवर्नमेंट देती है, वीजा गवर्नमेंट देती है। हमारा काम है एक असिस्ट करना एक सही जगह। भाई 2022 से लेकर 24 तक हमारे प्रोफेशनल सर्विसेज से कई लोग सेटल हुए यूरोप के अंदर, और खासकर उसमें 70% 80% माल्टा में लोग गए। हमने पोलैंड में लोगों को भेजे, हमने क्रोएशिया में भेजे। भेजने का मतलब असिस्ट के तौर पे, हम कोई रिक्रूटर एजेंसी है ही नहीं है। एडवाइजर ही इज एन एडवाइजर। आप इनसे एडवाइस दीजिए किस तरह से जाया जाता है, क्या डॉक्यूमेंटेशन लगते हैं आपको, आप वो देखिए। आप लोग कंसल्टेंसी और एडवाइजर में बहुत फर्क आ जाता है। फिर लोगों को समझना चाहिए 2 लाख सैलरी भी पॉसिबल है भाई। मैं कई बंदों का फिर से नाम लेता हूँ इसमें, गौरव, राकेश, सुजॉय, सोहेल, वकार भाई, सैफ, सुरेंद्र, विजय, ये सारे बंदे 2,500 से 3,000 यूरो कमा रहे हैं माल्टा के अंदर। लेकिन वो मेहनत कश लोग हैं, उन्होंने 1-2 साल वेट किया इस चीज के लिए। शुरुआत में वो भी स्ट्रगल किए हैं, शुरुआत में उन्होंने भी मेहनत किया। लोगों को तुरंत अगर आगे बढ़ना भाई, तो उसमें मैं क्या कर सकता हूं, ये लोगों को समझ में नहीं आता है। मैं अभी भी इस वीडियो में क्लियर कर दूं कि दुबई से जाने का फास्ट प्रोसेस होता है, क्योंकि ऑलरेडी जब यहाँ पे आप काम करते रहते हो ना, तो गवर्नमेंट को शक कम होता है। सही है। और अगर इंडिया में आप काम कर रहे हो ना, तो उसमें जेन्युइनिटी काम दिखाओ कि आपको मिनिमम 2 साल का एक्सपीरियंस है। फ्रेशर को क्लीनर में जाने को आसानी है, लेकिन फ्रेशर कोई बोलेगा मैं एसी में काम करना चाहता हूँ, प्लम्बर में काम करना चाहता हूँ, टेक्नीशियन में, नहीं पॉसिबल नहीं है। आपको एक्सपीरियंस रियल लगाना जरूरी है, ITI रियल लगाना जरूरी है, वर्क एक्सपीरियंस रियल लगाना जरूरी है। आपका कोर्स आप ही करो। बहुत सारे लोग मैंने सुना है, अभी एक विंडर कमेंट किया, अरे मलिक भाई प्री डिपार्चर का भी सेटिंग होता है, वर्क परमिट का भी, स्किल पास का सेटिंग होता है। सेटिंग के चक्कर में क्या हुआ भाई, यूके में कितने लोग को डिपोर्ट किया गया है, यूएस से कितने हैदराबादी को डिपोर्ट किया गया, ऑस्ट्रेलिया से नाम भी खराब हुआ हम लोगों का। ब्लैकलिस्ट अलग से 23 यूनिवर्सिटीज के फेक सर्टिफिकेट लगा के लोग वहां पे नर्स बन गए थे, पता नहीं क्या क्या पोजीशन पे काम किए। तो मैं बोलता हूँ जेन्युइन काम करो ना, जेन्युइन तरीके से जाओ ना भाई। आज अगर दुबई में किसको आना है तो मैं बोल रहा हूँ NCS ग्रुप को कॉल करो, निजाम भाई का कंपनी है यहाँ पे, यहाँ कांटेक्ट करो। यहाँ होटल इंडस्ट्री का अगर हमारे पास काम नहीं, तो हमारे पास लॉजिस्टिक का काम है, मैन्युफैक्चरर का काम है, बहुत सी इंडस्ट्री का काम हमारे पास अवेलेबल है ये दुबई में भी। लेकिन अवेलेबल का मतलब क्या है, हम सर्विस देते हैं, आपको काम पे लगाते हैं, हमारा एक टाई अप होता है। लेकिन लोगों की प्रॉब्लम क्या निजाम भाई, हम जॉब नहीं दे रहे हैं आपको,
बस ये क्लियर नहीं समझ हम आता जॉब नहीं दे रहे, हम वीजा नहीं दे रहे, हम खाली आपको एडवाइस कर सकते हैं। हम लोग आपको पूरा जो डिटेल्स होता है, प्रोसीजर्स होता है, वो आपको फॉलो अप करके यही तो कंपनी में बता सकते हैं। ये देख लो, निजाम भाई एक वीडियो अभी आपको वीजा नहीं आ रहा है अप्लाई करने, तो हम वीजा अप्लाई करा के दे देंगे। आपको टिकट नहीं आ रही, हम करा के दे देंगे। अगर आपका स्किल क्या है, कौन से हिसाब से हम लोग इवेल्युएट करेंगे, आपको वो कंपनी में आपको गाइड कर देंगे। अभी देखो एक वीडियो आने वाला है लग्जमबर्ग पे, एक श्रीलंकन बंदे ने 10 लाख रुपए एक इंडियन बंदे को दिया लग्जमबर्ग पे नाम पे, और लिटरली वेबसाइट बनाया गया लग्जमबर्ग के नाम पे, लिटरली कंपनी जनरेट किया गया वेबसाइट, और उस कंपनी में जाके जॉब ऑफर भी अप्रूव कर सकते हो और वीजा भी अप्रूव कर सकते हो। ऐसा सिस्टम पूरा बनाया गया, लेकिन वो सारे फेक है, फिर भी लोग उनको 10 लाख रुपया दे रहे हैं। अरे भाई अच्छी अपॉर्चुनिटीज है, जाओ यूरोप जाओ, माल्टा जाओ, जाओ स्पेन जाओ, जाओ पोलैंड जाओ, स्लोवाकिया जाओ। स्लोवाकिया वेयर हाउस का मैं काम हमारा सेटअप हुआ है पूरा। आओ 6 महीना लगेगा, लेकिन आपको आप सोचोगे 2 महीना में भेज दूं, 6 महीने से प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है। ये सारे गवर्नमेंट प्रोसेस है, लोग समझते ही नहीं निजाम भाई। शॉर्टकट में कोई सक्सेस नहीं होता है। फिर समझा भाई, मैं अभी भी समझा रहा हूं, अपने माइंड को एकदम शार्प क्लियर कर लो। माँ का गहना नहीं बेचना है, बहन की शादी नहीं रोकनी है, आपको रसूखदार से इंटरेस्ट नहीं लेना है, आपको लोन बर्डन नहीं लेना है। ये सारे अगर पैसे लेके बाहर जा रहे तो मत जाओ, क्योंकि एक बार वीजा जब रिफ्यूज होगा वो सर पे आपके आ जाएगा कि मैंने लोन इंटरेस्ट लिया था। आपको लग रहा है आपकी फंडिंग है और शक्ति है, ताकत है वीजा रिफ्यूजल झेलने की, तो आगे बढ़ो, वरना मत बढ़ो। क्योंकि बाद में कंसल्टेंट बहुत सर दर्द लेता है आप लोगों का कि मैंने लोन पे लिया था 20% पे, इस पे लिया था 100 पे 2 रुपये, 5 10 रुपया 20 रुपया दिया था महीने का। ये सब चीजें मत करो। सोना मत बेचो, जमीन खानदानी मत बेचो, दादा परदादा का जमीन मत बेचो, अपनी बहन की शादी मत रोको, हॉस्पिटल का खर्चा मत रोको। इन सब के अलावा अगर फंडिंग है भाई, तो मेरा ये सोच है कि आप आगे बढ़ो, करेक्ट, वरना मत बढ़ो। उम्मीद करता है मेरी वीडियो आपको क्लियर हो गई होगी। गवर्नमेंट फीस वाले भी, 2 लाख की सैलरी वाले भी, और हम क्या काम करते हैं, दुबई में क्या माहौल है, एवरीथिंग इज ओके इन मिडिल ईस्ट। खासकर हमारे यूएई में आप आओ, बिंदास से नौकरी करो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। यूरोप में माल्टा जाओ, स्लोवाकिया जाओ, पोलैंड जाओ, जहाँ भी जाना है जाओ, अच्छे कंसल्टेंट से कांटेक्ट करो। बेलारूस का काम मेरे पास है दोस्तों, डेयरी फार्म का काम आपको मिलेगा, आराम से वहाँ जाओ, अच्छे कमाओगे, लगभग इंडिया का 50,000 बचत करके भेजोगे। थैंक यू वेरी मच, आप सबका शुक्रिया।